तो स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने लेंस फार्मूला, मैग्नीफिकेशन ये सब डिस्कस किया था। नाउ अब इसके बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर इज केप्ट 1.2 मीटर। फर्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर मीन्स हमारे पास h जो है, h इज़ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज 12 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। is kept 1.2 meter far from a convex lens of focal length 80 centimeter u। माइनस मिलेंगे, u is always negative। 1.2 मीटर दैट्स इक्वल टू 1.2 मीटर का मतलब 120 सेंटीमीटर में इसमें हम कन्वर्ट कर लेते हैं। फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव होती है। हमेशा ध्यान रखना है, कॉन्वेक्स वर्ड जहाँ लग जाए फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगी। तो कॉन्वेक्स लेंस से फोकल लेंथ हो गई 80 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? 80 सेंटीमीटर। वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस। v निकालना है आपने और फिर इसकी हाइट निकालनी है यानी h डैश निकालना है और इसका नेचर बताना है। तो देखिए, फ्रॉम सॉल्व करते हैं फ्रॉम लेंस फार्मूला। हमारे पास जो लेंस फार्मूला है उसके अकॉर्डिंगली क्या है? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब आप इसकी वैल्यू पुटअप कीजिए। v तो आपको निकालना ही है, माइनस 1/-120 इक्वल टू 1/80। नाउ 1/v प्लस 1/120 इक्वल टू 1/80। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, फिर अब आप इसको इधर ले आइए। 1/v इक्वल टू 1/80, 1/80 माइनस 1/20, 1/120। ठीक है, इधर आएगा, ये माइनस हो गया। अब देखिए, अब आप 1/v इक्वल टू 80 और 120 का आप एलसीएम निकालेंगे। 80 और 120 का एलसीएम 10 से ले जाइए, 10 8 जा, फिर 10 से 12 टाइम, फिर 4 से 4 2 जा, 4 3 जा, कितना हुआ? 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 24 इंटू 10 224, सॉरी 240, दैट इज़ 240 हो गया ये। अब देखिए 80 से 240 को ले जाएंगे 3 टाइम्स, 3 माइनस 120 से 2 टाइम्स, क्या हो गया? फिर ये देखिए यहाँ पे, नाउ हमारे पास क्या आ गया? 1/v इक्वल टू 1/240 और v इक्वल टू 240 सेंटीमीटर या 2.4 मीटर भी आप लिख सकते हैं। और ये क्या पॉजिटिव है, तो इसी से पता चल रहा है कि ये रियल होगी। लेकिन आपको हाइट निकालनी है तो पहले आप हाइट निकाल लीजिए। नाउ अब हमारे पास मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? मिरर के लेंस के केस में v/u। ध्यान रखिएगा, मिरर के केस में माइनस v/u और लेंस के केस में v/u। फिर मैग्नीफिकेशन वी कैन ऑल्सो राइट h डैश अपॉन h इक्वल टू v/u। वैल्यू पुटअप कीजिए। h डैश तो आपको निकालना है और h कितना है? h इज़ 12 सेंटीमीटर। 12, v आपने कितना निकाला? v इज़ 240 और हमारे पास u कितना है? u इज़ 120। 0 से 0 कैंसिल, आप h डैश की वैल्यू ले लेंगे। h डैश इक्वल टू 24 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 12, तो 12 से 10 कैंसिल, h डैश इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे जो आपकी, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे u की वैल्यू निगेटिव होगी तो फिर ये भी आपको निगेटिव हो जाएगा, h डैश यहाँ पे निगेटिव आएगी। और निगेटिव की मीनिंग क्या हुई कि इमेज आपकी क्या है? इमेज की नेचर क्या हो जाएगी? रियल एंड इन्वर्टेड। निगेटिव का मतलब उल्टी इमेज बन रही है, तो नेचर ऑफ इमेज आप लिख देंगे दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो तीनों चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली। हमारे पास v की वैल्यू आ गई, कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट इमेज बन रही है? 240 सेंटीमीटर। इमेज की हाइट क्या है? 24 और निगेटिव साइन ये बताता है कि इमेज क्या होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए फिर। अ कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, तो f हो गया 10 सेंटीमीटर। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इफ द वर्चुअल इमेज इज फॉर्म। वर्चुअल इमेज यानी इमेज जो है वो लेंस के सामने ही ऑब्जेक्ट के सेम साइज बन रही है, तो इमेज की जो
डिस्टेंस होगी दैट इज निगेटिव, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर यानी -30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। आपको निकालना क्या है, यू निकालना है। सिंपल, आप लेंस फॉर्मूला यहाँ पे लगाइए। फ्रॉम लेंस फॉर्मूला वी हैव 1/v माइनस 1/u अपॉन 1/f और 1/v यानी -1/30 1/-30 माइनस 1/u इक्वल टू 1/f दैट इज 10। इसको इधर लेके आइए, -130 माइनस 1/10 इक्वल टू 1/u। 30 और 10 का एलसीएम 30 हो जाएगा, -1 और ये हो जाएगा -3 अपॉन 1/u, -4/30 इक्वल टू 1/u एंड u इज -30/4। आप इसको कैंसिल करेंगे, पहले 2 से 2 2 जा और 2 से ये 15 टाइम्स 15/2 एंड दैट्स इक्वल टू -7.5 सेंटीमीटर। यानी ऑब्जेक्ट को लेंस से -7.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, माइनस साइन का मतलब कि सामने ऑब्जेक्ट हमेशा हम सामने रखते हैं, तो 7.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर। पहले जो इंफॉर्मेशन गिवन है लिखिए, h इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब सीधा रखते हैं, ऑब्वियसली सीधा ही रखते हैं, टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ। अब ये देखिए कॉनकेव लेंस हो गया, कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ निगेटिव होती है, तो -12 सेंटीमीटर हम यहाँ पे लिखेंगे, -12 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर, यानी यू गिवन है -8, आपको क्या निकालना है, एच डैश निकालना है। तो एच डैश निकालने के लिए पहले आपको v पता होना चाहिए, तो पहले आप इसमें v निकालिए फ्रॉम लेंस फार्मूला। फ्रॉम लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v माइनस 1/u दैट इज -8 इक्वल टू 1/-12 और 1/v प्लस 1/8 इक्वल टू -1/12 और 1/v इक्वल टू -1/12 माइनस 1/8, 8 और 12, 8 और 12 का आप एलसीएम ले लेंगे, 4 2 जा 4 3 जा 3 2 जा 6 6 4 जा 24, तो 1/v इक्वल टू 24, 12 2 जा -2 8 3 जा, तो 1/v इक्वल टू -5/24। अब देखिए v हमारे पास क्या हो जाएगा, v इक्वल टू -24/5 दैट इक्वल टू 5 4 जा 20, 4 बचेगा, 5 8 जा 4.8 सेंटीमीटर। ये तो v आ गया, बट आपको क्या निकालना, आपको एच डैश निकालना। आप निकालिए फिर, m इक्वल टू v/u, m की वैल्यू क्या होती है, m हमारे पास h डैश अपॉन h इक्वल टू v/u, एक फार्मूला हमारे पास ये भी होता है। अब देखिए फिर, नाउ वैल्यू पुटअप कीजिए आप, h डैश निकालना है, h हमारे पास गिवन है 2, v कितना आ गया हमारे पास -4.8 और u कितना है हमारे पास, u है -8, माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, h डैश इक्वल टू 4.8 इंटू 2 अपॉन 2 सॉरी इंटू 8, 8 से इसको कैंसिल कीजिए, 8 6 जा 0.6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2, यानी h डैश इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर। देखिए इसमें लेंस कौन सी है, कॉनकेव लेंस, हाइट क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। कॉनकेव लेंस से हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है और वर्चुअल इमेज की जो हाइट होती है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इस ढंग से हमने इस तक के इसमें सिंपल न्यूमेरिकल्स हमारे पास आते हैं। अब जो हमारे पास इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। Power of lens. Now look here.
पावर ऑफ लेंस हम बोलते हैं, जैसे लेंस का काम क्या होता है, अब तक जो कुछ मैंने लेंस के बारे में पढ़ा, तो लेंस का काम क्या होता है, लेंस चाहे तो रेज को कन्वर्ज करेगा या फिर चाहे उसको डाइवर्ज करेगा। तो पावर ऑफ द लेंस इज जनरली एक्चुअली द कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कैपेसिटी ऑफ द लेंस, यानी मेजरमेंट ऑफ द कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कैपेसिटी ऑफ द लेंस इज कॉल्ड इट्स पावर। तो कोई एक लेंस अगर कन्वर्जिंग है तो रेज को कितना ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है, दैट इज इट्स पावर। अगर वो डाइवर्जिंग है तो लेंस को कितना लाइट को कितना ज़्यादा डाइवर्ज कर रहा है। अगर वो कन्वर्जिंग है तो फिर रेज को कितना ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है, दैट इज इट्स पावर। और जितनी ज़्यादा पावर होगी उतनी ज़्यादा वो रेज को और ज़्यादा कन्वर्ज करेगा। और अगर डाइवर्जिंग है तो फिर रेज को कितना ज़्यादा डाइवर्ज कर रहा है, तो दैट इज इट्स पावर। तो इस तरह से पावर ऑफ लेंस का मतलब हो गया कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कैपेसिटी ऑफ द लेंस। और पावर ऑफ लेंस के हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ टेकन इन मीटर। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा हम इसको किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं। तो इसको हम मीटर में लेंगे और इसमें हमारे पास जो यूनिट होती है एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर, जिसको हम डी से लिखते हैं, डायोप्टर। अब इस पे जैसे देखिए, इस पे हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं तो वो हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स इसमें। तो पावर ऑफ लेंस पे हम न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। हमारे पास जैसे क्वेश्चन है, 2 थिन कॉन्केव लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, फाइंड द इफेक्टिव पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो पहले हमारे पास जो पहली लेंस है, पहली लेंस में हमारे पास फोकल लेंथ कितनी है, f1 दैट इज 20 सेंटीमीटर, दैट्स इक्वल टू 20/100 मीटर। मैंने बोला इसमें फोकल लेंथ क्या करते हैं, मीटर में लेते हैं। तो P1 पावर 1/f1 दैट्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 20/100 दैट इज 100/20, दैट कम्स टू 5 डायोप्टर। फिर देखिए सेकेंड केस हमारे पास दूसरे लेंस की क्या है, 25 सेंटीमीटर। तो दिस इज 25 सेंटीमीटर एंड दैट कम्स टू 25/100 मीटर। अब इसमें P2 क्या करेंगे हम, 1/f2 दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 25/100, दिस इज 100/25, दिस इज 4 डायोप्टर। अब यहाँ पे पावर ऑफ कॉम्बिनेशन की बात की जा रही है। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगा, जितनी भी हमारे पास इंडिविजुअल लेंसेज हैं उनकी पावर को हम सिंपली ऐड कर देते हैं, वी गेट द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो दैट इज P1 या P टोटल विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2। तो क्या हो जाएगा, P1 कितना है, 5 है, ये कितना है, 4 है, दैट इज 9 डायोप्टर। तो टोटल जो कॉम्बिनेशन की जो पावर हो जाएगी दैट इज 9 डायोप्टर। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन इस पे आते हैं। तो इसके साथ ही हमने लाइट का चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हमने ख़त्म किया। थैंक यू।